और ये वो तस्वीरें, बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से पूछताछ के बाद निकली है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार उनसे पूछताछ, आज 9.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। आज 9.5 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई है। लगातार चौथा दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का, सीबीआई की पूछताछ लगातार चौथा दिन, 9.5 घंटे उनसे पूछताछ। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती निकली हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस सीबीआई से पूछताछ का। आज चौथे दिन की पूछताछ आज खत्म हुई है रिया चक्रवर्ती की सुशांत सिंह मामले में। आपको याद दिला देते हैं, पहले दिन उनसे 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, दूसरे दिन 7 घंटे की, कल 9 घंटे की और आज करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद वो निकली हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस से। और न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि उनके भाई शौविक और जो दूसरे स्टाफ है सुशांत सिंह राजपूत का, जिनके साथ रिया चक्रवर्ती के चैट लगातार सामने आ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, सभी के साथ पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए यही, चौथे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म हो चुकी है, वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकल चुकी हैं। आज 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है, कल 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी। उससे पहले दिन करीब 10 घंटे की पूछताछ पहले दिन भी हुई थी, तो 4 दिन पूछताछ हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो लगातार इस सिलसिले में इस इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रही है कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो रिया चक्रवर्ती को असहज बना देते हैं। बल्कि कल तो इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आई थी, कुछ सवालों के जवाब में रिया चक्रवर्ती ने अपना आपा खो दिया था। और अब तक आपको बता दें, आज के दिन 9 घंटे पूछताछ, टोटल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 35 घंटे पूछताछ हो चुकी है। 35 घंटे 4 दिन 35 घंटे, आज 9 घंटे, कुल मिलाकर अब तक 35 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो चुकी है। 4 दिन की पूछताछ है, आज चौथा दिन लगातार पूछताछ का रिया चक्रवर्ती से, आज चौथा दिन। सीबीआई लगातार, बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई चाहती है। जांच एजेंसी जिन सवालों के जवाब चाहती है, बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए 35 घंटे की करीब पूछताछ अब तक हो चुकी है रिया चक्रवर्ती से। 4 दिन 35 घंटे और आज 9 घंटे पूछताछ। अदिति, आज 9 घंटे। और आपको ये भी बता देते हैं, रिया समेत 9 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती जो है, उनसे इस वक्त भी पूछताछ की जा रही है। रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती से इस वक्त भी पूछताछ जारी है। कुल 9 लोग जिनसे सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिन्हें ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करेंगे मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी का। अंकुर, सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म, शौविक चक्रवर्ती से जारी, क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है? ठीक है, अंकुर तक आवाज नहीं पहुंच रही। अंकुर, पूछताछ खत्म। अंकुर, आज 9 घंटे, आज 9.5 घंटे के आसपास पूछताछ हुई है। और हाँ, बोलिए। देखिए, आज का जो मेन फोकस था वो ड्रग की थ्योरी को लेकर हुआ था, ड्रग कार्टेल को लेकर हुआ था। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से किस तरीके से क्वान टैलेंट कंपनी में तकरीबन 48 लाख भेजे गए और उसके बाद वापस से क्वान ने, पहली बार ऐसा हुआ कि क्वान ने किसी सेलिब्रिटी यानी रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में उल्टे 26 लाख अलग अलग तारीख में अलग अलग रकम पहुंचाई, कुल 26 लाख रुपए। और ये पूरा जो चेन था, पूरा मनी ट्रेल था, उसको ही आज चेज करने की कोशिश सीबीआई ने करी है। और इसके अंदर आज एक सबसे बड़ा जो नाम और सबसे चौंकाने वाला नाम है वो सुवेद लोहिया का है। सुवेद लोहिया एक स्मॉल टाइम एक्टर है, वो रिया चक्रवर्ती का अच्छा दोस्त है और एनसीबी से लेके, ईडी से लेके अब सीबीआई तक तीनों एजेंसियों के रडार पे है। पुलिस को उसके ड्रग जो कनेक्शंस हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस को लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्टेल चल रहा है जिसमें गौरव आर्या शामिल है और जो सुवेद लोहिया जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये भी शामिल है। सुवेद लोहिया की ही कार से रिया चक्रवर्ती हर बार जब ईडी में पूछताछ होती थी उसकी इंटरोगेशन के अंकुर, आप रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को लगातार उस कैंपेन के बारे में भी बता रहे हैं जो जी न्यूज ने चलाई, जो कि हमारे दर्शकों की जीत है, जो कि को लड़ना चाहते हैं जिससे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल पाए। ये वो लोग हैं जो सोच रहे थे प्रायोजित इंटरव्यू के माध्यम से ये इन्वेस्टिगेशन से बच जाएंगे, लेकिन आज सोचिए जरा, ये आपकी जीत, आपकी लड़ाई की जीत, जिसका क्रेडिट कुछ टीवी चैनल्स ने लेने की कोशिश की, कुछ पत्रकारों ने लेने की कोशिश की, कुछ ने प्रायोजित इंटरव्यू के माध्यम से ये सब कुछ किया, किसी ने इस पूरी कैंपेन को
मजाक बना दिया। देखिए लगातार कह रहे हैं मैं भी सुशांत, आई एम सुशांत, बहुत ही गंभीरता के साथ कह रहे हैं। कुछ लोगों ने टीआरपी के चक्कर में न्याय की लड़ाई का तमाशा बनाकर रख दिया था, लेकिन जी न्यूज की यह मुहिम आई एम सुशांत हैशटैग हम लगातार कह रहे हैं कि आपकी आवाज में दम है, आपकी लड़ाई जनता की आवाज आई एम सुशांत का असर देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये संभव नहीं हो पाता अगर आप लोग आवाज नहीं उठाते। ये ट्विटर पर लगातार नंबर 1 ये ट्रेंड करता रहा आई एम सुशांत। अगर आप लोग आवाज उठाएंगे और उसी का नतीजा है हर तस्वीर सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं और आपकी लड़ाई आगे बढ़ रही है। और इसीलिए देखिए पूछताछ की तस्वीरें, 4 दिन हो गए, 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। न्याय की तरफ हम लोग बढ़ते नजर आ रहे हैं। हार नहीं माननी है, रार जरूर ठाननी है। आई एम सुशांत, मैं भी सुशांत की मुहिम आगे बढ़ती हुई 4 दिन 35 घंटे, आज 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ, और ये मुहिम का असर दिख रहा है आदित्य। धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती पर कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है धीरे धीरे। और साथ ही हम आपको बाकायदा नंबर्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कैसे ये जो आई एम सुशांत पूरी मुहिम रही है वो लोगों तक पहुंची है, चाहे वो znews.com के माध्यम से 8 करोड़ लोगों तक पहुंचना हो या फिर हमारे फेसबुक, इंस्टा और साथ ही ट्विटर के माध्यम से करोड़ों लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाना हो। जी न्यूज ने आपकी आवाज को पहुंचाया है। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, जिस नए नाम का जिक्र आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आज भी जो ड्रग्स को लेकर बातें सामने आ रही हैं उसी सिलसिले में पूछताछ हुई है, हमारे दर्शकों को बताइए जिन्होंने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं। अगर आज के इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बात की जाए, ड्रग्स के में इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बात की जाए तो बड़ी बात क्या सामने आई? तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑन जी तस्वीरें हैं। लगातार हम आपको जी न्यूज पर पूरी तथ्यों पर आधारित जानकारी दे रहे हैं। आज की रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ होनी थी वो खत्म हो चुकी है और ये रिया के घर की तस्वीरें आदित्य, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हलचल आप देख रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती के घर की तस्वीरें हैं। रिया चक्रवर्ती लगातार चौथा दिन 35 घंटे से ज्यादा पूछताछ उनसे हो चुकी है। आज 9 घंटे की पूछताछ हुई। किसी को उम्मीद कम थी कि कानूनी शिकंजा कसेगा, लेकिन न्याय की लड़ाई, न्याय की मुहिम कुछ इस कदर आगे बढ़ी। मैं भी सुशांत, आई एम सुशांत। हमारे साथ अंकुर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर, आज का बताइए, आज क्या हुआ, क्या पूछताछ हुई, क्या सवाल पूछे गए, आज क्या हुआ ये बताइए अंकुर। देखिए टोटल 10 लोग हैं जिनको आज बुलाया गया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, इसके अलावा श्रुति मोदी जो कि मैनेजर थी, पहले रिया की हुआ करती थी और बाद में उन्होंने रिया के ही कहने पर तो सुशांत का भी काम हैंडल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जया शाह वो कैरेक्टर है जो टैलेंट मैनेजमेंट फंड, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था, क्वान की कंसल्टेंट रह चुकी हैं और इन्हीं के संबंध तलाशे जा रहे हैं कि कैसे क्वान के अकाउंट में सुशांत सिंह के अकाउंट से तकरीबन 48 लाख रुपए को डिपॉजिट करवाया गया, क्योंकि क्वान उनको टैलेंट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन इसके बाद आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि कैसे क्वान के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में अलग अलग तारीख पे अलग अलग अमाउंट जमा करा के तकरीबन 26 लाख रुपए वापस से रिटर्न किए गए। क्यों किए गए, इसी की वजह को आज पूरा दिन तलाशा गया है। दूसरा, ड्रग कार्टेल, जिसके बारे में लगातार ईडी और एनसीबी छानबीन कर रही है, उसका भी यहां पर लिंक जोड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये जितने भी कैरेक्टर मैं आपको नाम बता रहा हूं, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, जया शाह और जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हम बता रहे हैं आपको, सुवेद लोहिया, ये वो तमाम नाम हैं जो ईडी के अलावा एनसीबी यानी नार्कोटिक्स जो ब्यूरो है उसके भी रडार पे है, क्योंकि उनको लगता है कि गौरव आर्या और इनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है जहां पे ड्रग्स की लेनदेन हुई है। और इसी इतिहास का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं और जी न्यूज ने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों की आवाज को पहुंचाया। देखिए 2 तस्वीरें, एक तरफ बहन की अपील, बहन की प्रार्थना, बहन की विनती, भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगाती ये बहन, और इसे ही सुशांत सिंह राजपूत वॉरियर्स की बात हमने, आपको याद होगा हमारे सोशल मीडिया कैंपेन में हमने कल की थी, सबसे बड़ी डिजिटल कैंपेन जो ग्लोबली ट्रेंड की, हिंदुस्तान में नंबर 1 पर ट्रेंड की, जिसे आपका पूरा साथ मिला, आपका पूरा सहयोग मिला, और हमने सुशांत सिंह राजपूत की बहन से लेकर उन तमाम लोगों की बात की थी, उन वॉरियर्स की बात की थी जिन्होंने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है वो रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए और कई राज पर से पर्दा हटा सकती है, पर्दाफाश कर सकती है रिया चक्रवर्ती का। देखिए ये अब पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। हम लोग कह रहे हैं ना, मैं भी सुशांत, मतलब 137 करोड़ सुशांत है। अब 137 करोड़ सुशांत, आई एम सुशांत।
अब जब 137 करोड़ सुशांत के न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो इंसाफ तो होकर रहेगा, और सुशांत का परिवार जो है, जो उनकी बहन है, वही झूठ का चक्रव्यूह तोड़ेंगी। और ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑन जी, ये रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म, उनके घर के बाहर की तस्वीरें जब रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची, क्योंकि अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है रिया चक्रवर्ती, ये सब कुछ संभव हो पाया और रिया सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंच गई है। ये रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अंकुर, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, क्या वहां पर चल रहा है, और साथ ही यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस वक्त हमारे दर्शकों को बताइए जिन्होंने अपने टीवी सेट्स ऑन किए हैं, अगर मैं आपसे कहूं सबसे अहम पॉइंट जिसे लेकर आज इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। देखिए, मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा। आज दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं। पहला बात है जो ड्रग नेक्सस है या ड्रग कार्टेल जिसके बारे में बात की जा रही है, जो मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ है, और इसमें जो सबसे अहम किरदार है, पहला किरदार है गौरव आर्या, जिसकी आज लगातार कई घंटे ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई है। ईडी से लेकर सीबीआई के इस गेस्ट हाउस तक ईडी उस ड्रग कार्टेल को तलाशने की कोशिश की गई है, और यही वजह थी कि आज जो कुल 10 लोग बुलाए गए उसमें एक नाम आता है रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, जो कि प्राइम एक्यूज हैं इस पूरे मामले में, नंबर 1 नंबर 2 के। उसके अलावा श्रुति मोदी जो नंबर 5 एक्यूज हैं। इसके बाद जया साहा, उनका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्वान की टैलेंट मैनेजमेंट फर्म में कंसल्टेंट टैलेंट मैनेजर के तौर पे काम कर चुकी हैं और सर्विस दी है, और बताया जाता है कि इनका अपना एक मनी ट्रेल है जो इनकी वजह से सुशांत सिंह के अकाउंट से एक भारी भरकम अमाउंट को पहले क्वान में भेजा गया, और उसके बाद उसमें से आधी से ज्यादा अमाउंट उल्टे रिया के ही अकाउंट में वापस आ गई, अलग अलग तारीख, अलग अलग अमाउंट में। आज पूरा दिन जया साह से उसके बारे में पूछताछ हुई है। इसके अलावा जो वाटर स्टोन जो रिसोर्ट है, जहां पे तकरीबन 2 महीने रुके थे और 35 लाख के आसपास का खर्चा वहां पर आया था। अंकुर एक चीज बताइए ना अंकुर, क्या 4 दिन पूछताछ, 35 घंटे पूछताछ, आज 9 घंटे पूछताछ, क्या उनसे पूछताछ खत्म या कल फिर बुलाया गया है? पॉलीग्राफिक टेस्ट की भी बात की जा रही थी, क्या वो होगा नहीं होगा, ये सब? देखिए, देर रात तक इस बात का पता चल जाएगा कि कल वापस आना है या नहीं आना है रिया को, लेकिन ये बात तय है कि उनका दौर अभी खत्म नहीं हुआ है पूछताछ का, वो अभी चलेगा, क्योंकि इसमें एक लंबा मनी ट्रेल है, लंबा ड्रग जो कार्टेल का ट्रेल है उसको अभी फॉलो अप करना है, उसको एक्सपोज करना है, और उसकी ही वजह से उनको लगातार सबको बार कह रही है, यही बड़ी बात है जो ड्रग्स कार्टेल की बात बार आप इसका जिक्र कर रहे हैं। क्या पूरी जांच, अब मैं कहूं कि ड्रग्स के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है, या फिर ये पैसे से जुड़ा हुआ मामला है? देखिए, सीबीआई का अगर मैं लगातार बता रहा हूं, सीबीआई जहां पे फाइनेंशियल एंगल को भी खंगाल रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ ड्रग एंगल को भी खंगाला जा रहा है। ऐसा नहीं है, आज दूसरी तरफ जो मर्डर की जो एक मिस्ट्री बनी हुई है, या लोगों को लगता है कि मर्डर हो सकता है, इसीलिए आज सीबीआई की एक टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर भी गई थी। वहां से भी उनके साथ बताया जाता है कि फॉरेंसिक से जुड़े हुए भी लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन मैं आज की अगर जांच का दायरा बता रहा हूं, 3 अलग अलग हिस्सों में इस जांच को किया जा रहा है। फाइनेंशियल एंगल, पैसा कहां खर्च किया गया, कैसे खर्च किया गया। दूसरा, जो 35-34 लाख जो वाटर स्टोन जो रिसोर्ट है वहां पे कैसे गए, क्यों वहां पे दिए गए। दूसरा एंगल ड्रग का कार्टेल वाला एंगल मैं आपको बता रहा था। तीसरा, फॉरेंसिक टीम, जिसमें नीरज को लगातार यहां से ले जाया भी गया है। इसके अलावा सीबीआई की एक टीम फॉरेंसिक के लोगों के साथ आज सुशांत सिंह राजपूत के घर दोबारा गई है। तो ये 3 अलग अलग एंगल हैं जिन पे आज पूरा दिन छानबीन का चलता रहा है। मतलब ड्रग्स का मामला है, पैसे का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, जया साहा से पूछताछ की गई है, या कुछ और है? ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि आज अभी 8:15 बज चुके हैं। आज अगर हम देखें, अभी तक 4 दिन में 35 घंटे पूछताछ की गई है। 35 घंटे रिया चक्रवर्ती से अब तक पूछताछ की जा चुकी है, नंबर 1। दूसरी बड़ी जानकारी हमारे पास ये, आज 9 घंटे पूछताछ की गई है। तीसरी बड़ी जानकारी हमारे पास ये कि आज ड्रग को लेकर सबसे ज्यादा पूछताछ की गई है। जो ये कहा जा रहा है पूरा ड्रग नेक्सस था, ये पूरा ड्रग कार्टेल जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। कई व्हाट्सएप चैट जो है वो अब तक सामने आ चुकी है, और उसमें कई बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं कि ड्रग्स को लेकर पूरा नेक्सस था। 17,000 के पैसे के लेन देन की बात थी, ड्रग्स का मामला, प्रॉपर्टी का मामला, पैसे का मामला, 35 घंटे पूछताछ, पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात की जा रही है। लेकिन कम से कम इतना आज कहा जा सकता है कि आपकी न्याय की लड़ाई, मैं भी सुशांत, आई एम सुशांत, वो कम से कम इंसाफ की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, यकीन मानिए शुरुआत में इन पर भरोसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपकी लड़ाई का असर है कि आज 4 दिन 35 घंटे पूछताछ, आज 9 घंटे पूछताछ। लेकिन अदिति, एक चीज है, ये पूरी पूछताछ अगर आज हो रही है, जया साहा, ड्रग एंगल, ये ड्रग के इर्द गिर्द, ड्रग्स रैकेट, ड्रग नेक्सस, ड्रग कार्टेल,
उसी के इर्द गिर्द पूरी पूछताछ और रिया फंसती नजर आ रही है, कह सकते हैं अदिति। रिया चक्रवर्ती 35 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है। अंकुर त्यागी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि कल जब इसी वक्त हम बात कर रहे थे तो बड़ी बात ये कही जा रही थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन है मीतू सिंह और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। सीबीआई के पास बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मीतू सिंह अगर रिया चक्रवर्ती के सामने हो तब मिल पाएंगे। ये बहनें इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं और इसीलिए हम अपनी जो हमारी डिजिटल मुहिम रही #IamSushant, जिसे आपकी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत सहयोग भी मिला, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अंकुर त्यागी कि आप वो पॉसिबिलिटी कल देख रहे हैं, क्या कह रही है एजेंसीज, क्या कह रही है सीबीआई की टीम? देखिए, पहली चीज है, जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है मीतू, जो मुंबई के ही गोरेगांव ईस्ट इलाके में रहती हैं, उनसे पूछताछ का है संबंध जरूर गया है, उनका स्टेटमेंट जरूर लिया जाएगा सीआरपीसी अंडर सेक्शन 160 के तहत। लेकिन वो मुंबई अभी फिलहाल गेस्ट हाउस में बुला के लिया जाएगा या किसी अननोन प्लेस में लिया जाएगा, ये अभी तय होना बाकी है। आज होना था लेकिन आज नहीं हुआ है। पहला बताया जा रहा है कि उनका अननोन प्लेस पे उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो यहाँ पे घर के जो भी नौकर थे, एम्प्लॉय थे और जो पार्टनर थे, उनसे पूछताछ के बाद और रिया चक्रवर्ती के साथ जो पूछताछ की जा रही है, क्योंकि 8 से लेकर 14 तारीख तक का जो घटनाक्रम है उसमें रिया की भी एंट्री है और उसमें मीतू की भी एंट्री है। तो वो सीक्वेंस जो है इंक्वायरी ऑफ जो उसके इर्द गिर्द घूम रही है। और अगर ऐसा होता है शोभित सामान्यतः उनको, और ये पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीरें, ये सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जो है वो उसकी तस्वीरें। रिया चक्रवर्ती, क्योंकि ये हर बार हुआ है, लगभग जब भी पूछताछ से निकली है वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची है। आज फिर रिया चक्रवर्ती, आज 9 घंटे पूछताछ के बाद देखिए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंच गई रिया चक्रवर्ती। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, उनका चेहरा इसमें दिखाई नहीं दे रहा, उनके बैक को आप इसमें देख सकते हैं। रिया चक्रवर्ती वहां पर पुलिस स्टेशन में मौजूद है। उससे पहले बहुत ही एग्रेसिव तस्वीरें तब देखा गया था, मीडिया की तरफ पॉइंट करते हुए, फिंगर पॉइंट करते हुए, गुस्से का इजहार करते हुए, गाड़ी में फिर गोनी भी मारते हुए, ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती ने अपने गुस्से का इजहार किया है। पुलिस से मीडिया की कंप्लेन करते हुए भी एक बार फिर पुलिस स्टेशन पहुंची है, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची है। लेकिन क्या इन तस्वीरों की कल्पना की जा सकती थी? क्योंकि ये वही रिया चक्रवर्ती हैं जो प्रायोजित इंटरव्यू के माध्यम से सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। ये वही रिया चक्रवर्ती है जो सुशांत सिंह राजपूत, जिनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग आम जन, उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए इन्होंने प्रायोजित इंटरव्यू का सहारा लिया था। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि मैं भी सुशांत, जब दुनिया कहती है तो फिर क्या होता है। बड़ों को पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का सामना करना पड़ता है, सच से सामना करना पड़ता है। और ये आपकी मुहिम का असर है, ये मैं भी सुशांत का असर है। जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, रिया चक्रवर्ती को थाने में अगर बैठना पड़ रहा है, सांता क्रूज पुलिस थाने में बैठना पड़ रहा है, 4 दिन 35 घंटे अगर पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है, तो ये आई एम सुशांत का असर है, ये आपकी मुहिम का असर है। ये तस्वीरें जवाब हैं उन लोगों को जो टीआरपी के ड्रामे के चक्कर में, जिन लोगों ने न्याय का मजाक बना दिया था, जो लोग सुशांत के परिवार के साथ ना खड़े होकर अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि आरोपियों के पक्ष में खड़े थे, ये तस्वीरें उनके लिए जवाब है। और ये आप लोगों की मुहिम का असर है। मैं भी सुशांत, आई एम सुशांत, इसलिए न्याय का चक्का घूमता नजर आ रहा है बहुत तेजी के साथ। समझिए, 4 दिन 35 घंटे पूछताछ, आज 9 घंटे पूछताछ सांता क्रूज पुलिस थाने में रिया चक्रवर्ती, ये उसी मुहिम का असर। बिल्कुल, देखिए इस समय सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में आपको रिया चक्रवर्ती इस वक्त दिखाई दे रही हैं, पुलिसकर्मी उनके साथ हैं और बात करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं, डिजेक्टेड नजर आती है, बहुत ही मायूस, बहुत ही निराश। जाहिर तौर पर अथॉरिटीज का सामना उनको करना पड़ रहा है इस वक्त और सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं जिनमें वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है। लगातार इस तरह की इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, बल्कि वो कई बार इन्वेस्टिगेशन में आपा खोती दिखाई दी है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं, मैं भी सुशांत, आई एम सुशांत, दुनिया ये बात कह रही है, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ की लड़ाई दुनिया लड़ती दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती, प्रायोजित इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने बहुत सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की। देखिए कैसे गुस्सा निकाला था मीडिया कर्मियों पर, गाड़ी के शीशे पर अपनी कोहनी मारते हुए भड़क गई थी ये। और ऐसी ही तस्वीर आपको याद होगा जब पुलिस स्टेशन पहुंची थी, तब भी मीडिया की तरफ उंगली दिखाकर उनकी कंप्लेन की थी पुलिस कर्मियों से और काफी आक्रामक तब भी दिखाई देती। और ये देखिए, ये तस्वीरें सांता क्रूज पुलिस थाने के बाहर की तरफ आ रही आती थी। अब रिया चक्रवर्ती बाहर की तरफ आ रही है। पहले सांता क्रूज पुलिस थाने में अंदर गई, पुलिस वालों से बात की, खड़ी हुई थी, हाथ पीछे की तरफ फोल्ड था, मास्क लगाया हुआ आपको नजर आ रही थी। अब मेरे ख्याल से पुलिस की गाड़ी में, ये या पुलिस की गाड़ी शायद एस्कॉर्ट करेगी। देखिए वो तस्वीरें जब पुलिस के साथ वो बातचीत कर रही हैं सांता क्रूज पुलिस थाने में,
ये हर बार देखा है, जब भी पूछताछ खत्म हुई है सांता क्रूज पुलिस थाने वो पहुंची है, पहली बार उनकी तरफ से कहा गया कि जान का खतरा है, मीडिया से डर नजर आ रहा है। पहले जिस मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने नैरेटिव बनाने के लिए किया था, पहले जिस मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए किया था, अब उसी मीडिया से खतरा नजर आया, क्योंकि कड़े सवाल जब पूछे गए थे, कोहनी तक मारी गई थी उनकी तरफ से। देखिए सांता क्रूज पुलिस थाना, रिया चक्रवर्ती, ये जो पीछे की तरफ आपको उनका चेहरा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन देखिए दूसरी तस्वीर जिसका आदित्य अभी जिक्र कर रही थी, ये उनकी खीज कह लीजिए, बौखलाहट कह लीजिए, खुन्नस कह लीजिए, कोहनी मार रही थी शीशे पर, लेकिन अब तो सामना हो रहा है पुलिस का। ये तस्वीरें यकीन मानिए ये आपकी मुहिम का असर है। ये देश के हर एक उस नागरिक की जो अपने आप को सुशांत जिसने माना, जिसने कहा 137 करोड़ लोगों ने कहा मैं भी सुशांत, आई एम सुशांत, और ये उसी मुहिम का असर है कि एक तरफ जो है सीबीआई से 4 दिन 35 घंटे पूछताछ, 9 घंटे पूछताछ हो रही है, और देखिए दूसरी तरफ ये तस्वीरें, ये संभवतः कुछ कंप्लेंट करा रही हैं, वो फिर से वही शायद वो कहने की कोशिश करेंगी खतरा है मुझे जान का, वो तमाम चीजें, वो क्योंकि सिंपैथी तो एक बहुत बड़ा कार्ड है ना, वो लगातार जो प्रायोजित पक्ष था उसमें भी उनकी तरफ से लेने की कोशिश की गई, और ये कुछ उसी तरह की स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से आज थाने में लिखी जा रही है। आदित्य, ये जो तस्वीरें बता रही हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ जी न्यूज पर, फर्स्ट ऑन जी, ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। आपको बता दें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, जहां पर रिया चक्रवर्ती, थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली थी, और अब उसके बाद हमने ये देखिए ये उस समय की तस्वीर जब वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली, और फिर दूसरी तस्वीर जब वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में, आज भी 9 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई है, कुल मिलाकर 35 घंटे की पूछताछ हुई है, लेकिन लगातार हर दिन के एंड में जो खबर आती है वो ये आती है कि रिया चक्रवर्ती बहुत कोऑपरेट नहीं कर रही है, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने से वो बच रही हैं, वो जवाब नहीं दे रही हैं, और इसीलिए बहुत अहम ये हो जाता है कि जो दूसरे कुल मिलाकर 10 लोगों से इस पूरे केस में पूछताछ हो रही है। रिया चक्रवर्ती हैं जिनसे पूछताछ आज के लिए खत्म हो गई है, लेकिन उनके भाई शोभित चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से, जहां पर रिया चक्रवर्ती मौजूद है। अब आप पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ते हुए वहां पर देख रहे हैं, भारी संख्या में वहां पर मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं, और मीडिया कर्मियों को लेकर रिया चक्रवर्ती में काफी गुस्सा रहा है, चाहे वो उनकी कोहनी मारते हुए तस्वीर हो अपनी गाड़ी के शीशे में, या उसके अलावा उससे पहले दिन भी आपको याद होगा वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी, और तब भी वो काफी एग्रेसिव दिखाई थी, बहुत आक्रामक दिखाई दी थी, पुलिस कर्मियों से शिकायत करती दिखाई दी थी मीडिया कर्मियों की। तो तस्वीरें लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन साथ ही आपको यह भी बता रहा है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुमकिन हो पाई हैं क्योंकि पूरी दुनिया ने कहा मैं भी सुशांत, जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई किस तरह से गौण होने लगी थी, और टीवी वाले प्रायोजित इंटरव्यूज वो डोमिनेट करने लगे थे। अब आप देख रहे हैं कि कैसे आपकी जीत की तस्वीर, चाहे वो पुलिस स्टेशन से आ रही हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से आ रही हो, चाहे वो इस इंफॉर्मेशन के लिहाज से आ रही हो कि क्या कुछ बोलना पड़ रहा है, सफाई देनी पड़ रही है, जवाब क्या है। चलिए इस वक्त हमारे साथ अंकुर, जी मीडिया संवाददाता, ताजा जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, ये कोई नया ड्रामा क्या सांता क्रूज पुलिस स्टेशन बैठकर, क्योंकि ये पहली बार नहीं, हर बार पहले भी वो पहुंच गई थी, उन्होंने जान को खतरा बताया था, कुछ और नया ड्रामा कर रही हैं क्या आप? आपको याद होगा आज से तकरीबन 3 दिन पहले वो लगभग इसी तरह अपनी जो तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ के बाद जब वो निकली थी तो वो सीधे अपने घर जाने के बजाय उनके पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। हालांकि उनके घर और पुलिस स्टेशन का जो रास्ता है वो 200 मीटर से ज़्यादा का नहीं है। तो जो पुलिस स्टेशन में लास्ट टाइम जब गई थी तब उन्होंने मीडिया की शिकायत करी थी। उनका कहना था कि उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया उपलब्ध करवाई जाए क्योंकि उनको लगता था कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि वो एक्यूज हैं, लेकिन उनके जो माता जो पिता जब भी वो जाते हैं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो उसके अगले दिन से उनको सुरक्षा मिलनी शुरू हो गई और आज की तारीख में जब भी वो आती हैं और जाती हैं पुलिस स्टेशन में निकल चुकी है वहां से। देखिए अभी तक थोड़ी देर पहले तक वो अभी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थी। क्या वजह है इस बार, क्या नई शिकायत लेकर गई हैं, ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा जब ऑफिशियल से बातचीत हो जाएगी। लेकिन पिछली बार वजह क्या है अभी तक की इस बार की ये समझ में नहीं आया। पिछली बार मीडिया की शिकायत करने जरूर पहुंची थी वो, और उसके बाद बकायदा उनको पुलिस का स्क्वाड उपलब्ध करवाया जा रहा है आने और जाने और सुबह शाम हर वक्त के लिए, और न केवल उनको बल्कि उनके परिवार को भी। और इस केस में जांच की दशा और दिशा की बात की जाए तो ड्रग्स, प्रॉपर्टी, पैसा या फिर कुछ और? देखिए बहुत सारे एंगल हैं। एक देखिए ठीक है अंकुर, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो जानकारी हमको मिल रही है सांता क्रूज पुलिस थाने से, अब वो घर पहुंच गए देखिए, क्योंकि बहुत ही पास है, जब वो 200 मीटर का उनका एक घर और थाने की सांता क्रूज पुलिस थाने का जो बीच का जो
डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। वो सांता क्रूज थाने से निकली, घर पहुंच गई। देखिए अब वो घर, ये इसी तरह चौथा दिन, चौथे दौर की पूछताछ खत्म, 35 घंटे की पूछताछ खत्म। अब वो फाइनली घर पहुंच गई हैं रिया चक्रवर्ती। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑन जी एक्सक्लूसिव। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती चौथे दिन की पूछताछ के बाद अब आखिरकार घर पहुंच गई है। लेकिन इससे पहले सांता क्रूज थाने वो क्यों गई थी, वहां क्या मकसद था, वो भी सबसे पहले आप जी न्यूज पर ही देखेंगे। आपको बताएंगे कि वो सांता क्रूज थाने क्यों गई, किस मकसद से गई, क्या वो बात कर रही थी, क्या कुछ कंप्लेंट है, क्या है, आपको बताएंगे। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती घर पहुंच गई हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.